तो साथियों, आज हम प्रवेश करने वाले हैं शूल पानी की झाड़ियों में। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये हमें पैदल पार करने हैं। शूल पानी के जंगल या झाड़ी इन्हें ही कहा जाता है। शूल पानी जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। देखिए ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं इधर, ये नीचे छोटी सी नदी बह रही है। ये ही जो पहाड़ हैं, इन्हीं को शूल पानी जंगल, शूल पानी झाड़ी, शूल पानी पहाड़ कहा जाता है। शूल का मतलब होता है भाला या तीखा नुकीला औजार, हथियार, ठीक है। और पानी मने हाथ। तो शूल पानी का मतलब होता है कि हाथ में शूल धारण करने वाला भगवान शंकर। त्रिशूल है, उनके हाथ में 3 शूल है। तो ये इन पहाड़ों के बीच में से होके निकलना है। और ये अभी फिलहाल ये सड़क है स्टार्टिंग में। आगे जाके चढ़ाई दुर्गम होगी ऐसा कहा जाता है। लोग कहते हैं कि सरकार ने सुविधाएं भी कर दी हैं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बताने वालों ने ऐसा भी बताया है कि शूल पानी में जब प्रवेश करें तो प्रयास करें कि सूर्यास्त होने से पहले किसी ऊंचे स्थान पर आप पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पर बस्तियाँ जो है ऊंचाई पर होती हैं। दिन भर चलने के बाद आप फिर नीचे उतर जाएं और नीचे ही फंस के रह जाएं, क्योंकि यहाँ पर बस्तियाँ ऊंचाई पर होती हैं। नीचे आपको बियाबान, जंगल, सन्नाटे मिलेंगे, नीचे कोई साधन सुविधा मिलेगी नहीं। तो ऐसा ना हो कि एक दिन में 2 पहाड़ पार न किए जाएं और आप बीच में फंस जाएं। तो कोशिश ये करनी है कि सुबह जल्दी निकलें और नर्मदे हर बेटा। तो कोशिश ये करें कि उसी दिन सुबह जल्दी निकलें और शाम होने से पहले किसी ऊंचे स्थान पर आप पहुंच जाएं। ये है, देखिए अभी पहाड़ के निचले हिस्से पे शुरुआत है। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। अभी वीडियो में आपको आगे बहुत कुछ कौतुक देखने को मिलेंगे। अभी तो ऐसा समझिए कि शूल पानी मूवी का टाइटल ट्रैक चल रहा है, पिक्चर तो पूरी बाकी है अभी। तो ये है महाराज, ये देखिए, ये कच्चे मकानों को पक्के में परिवर्तित किया जा रहा है। यहाँ पर हमने काफ़ी बोर्ड देखे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी सारा काम हुआ है निर्धन बस्ती में। इधर देखिए, ये दूर दूर तक मकान बने हुए हैं। काफ़ी, एक मकान से दूसरे मकान की दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने देखा है कि 10 या 15 मकान भी होंगे, तो उसे भी एक गांव का नाम दे दिया गया है। यानी एक गांव में 10 घर, 15 घर, इस तरह से। अपने घर के आसपास थोड़ी सी ज़मीन, पहाड़, छोटा सा जितनी भी जगह होती है वहाँ पर खेती की जा रही है। ये लोग पहले शूल पानी में रहते थे, कमाई का कोई ज़रिया था नहीं, पक्के मकान थे नहीं, लेकिन अब सरकार ने काफ़ी सुविधाएं कर दी हैं। अधिकतर गांव इनमें से डूब क्षेत्र में आ गए थे, यानी बांध बनने से बैक वाटर जो है वो आ गया और गांव डूब गए। तो नई जगह अलॉट कर दी गई है जहां पर खेती की जा रही है। तो काम तो हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। परिक्रमा मार्ग में मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत जो है छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे, जो कि रास्ते में खड़े रहते हैं और नर्मदे हर की आवाज़ लगाते हैं। चॉकलेट या टॉफ़ी की इनको आस रहती है। किसी के पास जो कुछ भी होता है तो वह इन्हें देते हैं, जिनके पास नहीं होता नहीं दे पाते हैं। फिर भी बच्चे पीछे पड़ते हैं। कई लोग इसको ठीक नहीं मानते। उन्हें लगता है कि बच्चे ये पढ़ने लिखने की उम्र के अंदर जो है सड़क पे खड़े होकर नर्मदे हर चिल्लाते हैं और टॉफ़ियाँ, चॉकलेट मांगते हैं। उनकी दृष्टि में उनकी सोच है। पढ़ना लिखना चाहिए, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। शिक्षा बहुत ज़रूरी है महाराज। बड़े होकर इन हालातों से ये उबर नहीं पाएंगे अगर इसी तरह से ये चॉकलेट टॉफ़ी मांगते रहे तो। ठीक है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अपनी जगह पर है। लेकिन एक बात ये भी है कि चॉकलेट और टॉफ़ी तो हर बच्चे को पसंद है, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। और निर्धनता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये भी साफ साफ दिखाई देता है। तो मूल यही है
शिक्षा का अभाव इस क्षेत्र में दिखाई देता है। सरकार को इस तरफ ज़रूर मेरी नज़र में जो है कदम उठाने चाहिए। और इन बच्चों की अभी से मांगने की आदत पड़ेगी तो बड़े होकर भी समाज में हाथ फैलाएंगे। इससे अच्छा है कि शिक्षित होकर कुछ अपने पैरों पर खड़े हों, अपने समाज का, कुल का उद्धार करें। ये छोटे छोटे घर देखिए। खैर रास्ते चल रहे हैं, रास्तों पर हम चल रहे हैं। गर्मी का आलम बढ़ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर से पसीना बहते हुए जो है कुर्ते के अंदर तक आ रहा है। शूल पानी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। और लोग ऐसा कहते हैं कि जिसने एक बार शूल पानी अच्छे से पार कर लिया, फिर उसके बाद गुजरात में पहुंचकर रत्ना सागर समुद्र पार करके उस उत्तर तट पर पहुंच गया, तो समझो उसकी परिक्रमा हो ही गई। उसकी परिक्रमा पूरी होने पे फिर कोई संदेह नहीं करता। इस प्रकार से कहा जाता है। अर्थ ये है कि शूलपाणी से लेकर जो है गुजरात का एरिया काफ़ी दुर्गम कहा जाता है। दुर्गम माने कोई जंगल के तरीके से दुर्गम नहीं है, चढ़ाई उतराई बहुत है। चढ़ना फिर उतरना, चढ़ना। अब ये चढ़ना और उतरना शब्द आपको सरल लग सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी 500-500 फीट की ऊंची पहाड़ियाँ, पठारी, फिसलते हुए पत्थर, ऐसे रास्तों पर चलना। आगे आएंगे, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये थका देने वाला होता है। एक नहीं, कम से कम 200-300 पहाड़ियाँ है। सुबह नाश्ते में कुछ मिलता नहीं, अपना ही लेकर कुछ जो भी हो चलना पड़ता है। ऐसा मैंने सुना है हमारे कुछ साथियों से जो 2-2, 3-3 परिक्रमा लगा चुके हैं। अब इतनी दुर्गमताएं पार करके गुजरात कोई पहुंचेगा तो आगे का सफ़र आसान होगा ही। तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इन्हीं के बीच में से, इन्हीं के ऊपर चढ़कर हमें निकलना है। आप ये मत सोचिएगा कि पहाड़ है तो उसके नीचे किसी तराई में होकर निकलना है, नहीं। ये पहाड़ लिटरली बिना किसी सड़क के इसी उबड़ खाबड़ रास्तों पर होकर हमें निकलना है। अभी तो सड़क है। मध्य प्रदेश में एक बात मैंने देखी, खनिज संपदा बहुत है। अरे बेटा, अरे बाबा, अभी तो मैं सोच ही रहा था कि गला सूख रहा है, कहीं से पानी की व्यवस्था हो जाए। और देखिए 3 बच्चियां जो है पानी की सेवा करने के लिए आ गई हैं सामने। अब इन्हें मैं नर्मदा मैया का स्वरूप न मानूं तो क्या कहूं? आप ही बताइए। पानी पिए पहले। बस बेटा बस। अब जय हो। तो ये पानी की सेवा देखिए, छोटे छोटे बच्चे, घर देखिए कितना सुंदर आंगन है। ओहो, ये सब फिल्मों में देखने को मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मैं रुका नहीं। मोनी बाबा रुक गए थे बीच में। हाँ, रुकने का मन किया था, लेकिन मुझे लगा किसी उतार पे जाके रुकूं, ताकि वहाँ थोड़ी सांस आ जाएगी तो चढ़ाई फिर आराम से हो जाएगी। लेकिन उतार आ ही नहीं रहे। हमें ऐसी जगह मिल जाए हाँ, जहाँ पानी की। अभी मैंने भी यही सोचा, प्यास लग रही थी तो बच्चियाँ आ गई पानी पिलाने के लिए। 8 घंटा। तो ये मोरकट्टा नाम का जगह है, शूलपाणी झाड़ी के ठीक नीचे तलहटी में। वहाँ पर थोड़ा सा दम लेने के लिए हम रुके हैं। देखिएगा, ये मोरकट्टा का आंगनवाड़ी केंद्र है और यहीं पे इतने सारे परिक्रमावासी रुके हैं। थोड़ा सांस ले ली जाए, पानी वानी भर लिया जाए, गर्मी बहुत है, कुछ देर विश्राम भी कर लिया जाए। आगे नहीं पता कि अब कितनी दूर तक इस सूखे स्थान पर चलना पड़ेगा। पानी मिले ना मिले, कोई छाया मिले ना मिले। ये देखिए, ये है शूलपाणी की पहाड़ियां। मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, आपको अजीब लग रहा होगा। वीडियो में इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ कि ये पहाड़ जब हमने पार किए तो नानी याद आ गई।
ये शूल पानी की झाड़ी, शूल पानी की पर्वत ऊपर तक छोटी है, आपको शायद मोबाइल से दिखाई ना दे। ये देखिए, ये हम प्रवेश कर चुके हैं शूल पानी क्षेत्र में। हालांकि सरकार ने यहाँ पर बड़ा अच्छा काम किया है कि सड़कें बनवा दी हैं। 3-4 साल पहले ये सड़कें भी नहीं थी। इधर जो है थोड़ा सा घना जंगल है और सड़क के इस तरफ पहाड़ है, और यही एक्सचेंज होते रहेंगे। जैसे मोड़ आएगा पहाड़ इधर आ जाएंगे और जंगल उधर चला जाएगा। और इन सड़कों को देखकर दिल बहक मत जाना। ये सड़कें तो शुरुआत में हैं, आगे जाके बहुत कच्चे रास्ते और बहुत कठिन मार्ग आने वाले हैं जो आप देखेंगे। और यहाँ पर दूरी भी हमें निश्चित समय में तय करनी ही पड़ती है, नहीं तो रात को जो है इतनी सुविधाएं नहीं है। हो सकता है जंगल में बाहर सोना पड़ जाए, जंगली जानवरों का भी खतरा होता ही है। तो ये है महाराज, देखिए। तो ये पहाड़ चढ़कर हम आए हैं। ये देखिए, अभी इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के आ चुके हैं और चढ़ाई अभी और भी बाकी है। रास्ता बिल्कुल कच्चा। शूल पानी के पहले दिन गर्मी बहुत है और पीठ के ऊपर 10 से 15 किलो का वजन लाद कर इन पथरीली चट्टानों पे, पथरीले रास्तों पर ऊपर की तरफ चढ़ना आसान तो बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ छन छन की आवाज़ कहाँ से आती है। तो ये हमारे ब्रह्मदंड के ऊपर भैरव मंत्रों के साथ अभिमंत्रित 3 घंटियाँ मैंने बांधी हैं। थोड़ी देर छाया में विश्राम किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये चढ़ाई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे मोनी बाबा आ रहे हैं पीछे, उनके लिए कठिन हो रहा होगा क्योंकि नंगे पाँव चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि शूल पानी की शुरुआत में ही मोनी बाबा को चप्पल या जूते या सैंडल पहना दिए जाए, क्योंकि नंगे पाँव ये बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि तीर्थ यात्रा में अगर तकलीफें ना हो तो उस तीर्थ यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता। पैरों में छाले ना हो, धूप ना लगे, गर्मी ना लगे, प्यास ना लगे, पथरीले रास्ते ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो, मानसिक तनाव ना हो, तो तीर्थ यात्रा कैसी। हम सामान्य एडवेंचर ट्रैकिंग वगैरह भी करते हैं तब भी इतनी तकलीफें होती हैं, तो ये तो तीर्थ यात्रा है, इसमें थोड़ा तकलीफ तो होना ही चाहिए। जैसे श्लोक कहा गया है ना, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा के एक एक पद में जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो प्रभु, जितना हम चढ़कर आए थे उतना ही उतरना बाकी है। बहुत तीखी ढलान है और देखिए, चढ़ाइयाँ तो लोग हिमालय पे भी चढ़ते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों पे भी चढ़ते हैं, ट्रैकिंग वगैरह एडवेंचर पे जाते हैं, लेकिन शूल पानी की पहाड़ी की चढ़ाई और उतराई, इसका जो संघर्ष है वो इतना कठिन कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये मैंने आज समझ लिया। यहाँ पे नर्मदा मैया आपकी पूरी परीक्षा लेती है। कभी पाँव में छाले नहीं हुए, यहाँ होंगे। आपकी शुगर डाउन नहीं हुई तो यहाँ होगी। कभी चक्कर नहीं आए तो यहाँ आएंगे। कभी पेट दर्द, माथा दर्द नहीं हुआ तो यहाँ होगा। और सब कुछ भाव और श्रद्धा पर निर्भर करता है। सारा माई संभाल लेती है, बस आपको मैदान में टिके रहना है। मुझे ये आश्चर्य होता है कि इतने भीड़ बियाबान पहाड़ों के ऊपर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी जीवन चल रहा है। बस एक अलग तरह का मौन है। धूप सामने से है तो थोड़ा विजुअल कमज़ोर होंगे, आपको बेयर करना पड़ेगा। ये मोनी बाबा आ रहे हैं नंगे पाँव,
संकल्प इन्होंने लिया है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनका संकल्प तोड़वा दिया जाए, लेकिन ये बरसाने वाले हैं, इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। ये जो उतार है, ढाल है, इसको देखिए, अभी ठीक दिखेगा। ये यहाँ इतना नीचे, ये यहाँ से हम आए थे ऊपर, मतलब इतना हम ऊपर चढ़े हैं। अब बिल्कुल कैमरे में ये फिर भी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा होगा, बिल्कुल खड़ी ढलान है। जहाँ से वो बाबा उतर रहे हैं ना, आप देखिए बिल्कुल खड़ी ढलान है एकदम। ये रास्ता है सारा। तो और बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह, व्लॉग वगैरह मैं इसके नहीं बना पाऊँगा, लेकिन शूल पानी को लेके लोगों के मन में थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है, तो मैं शूल पानी वाला पोर्शन ज़रूर कवर करूँगा। और जो भी बातें मेरे दिमाग में आएंगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल मेरा मानना ये है कि शूल पानी इस नर्मदा परिक्रमा का एक अभिन्न हिस्सा है, जो कि लोगों को करना ही चाहिए। कई लोग 52 गजा वाले रास्ते से निकल जाते हैं, और लेकिन उन्हें ये अनुभव नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि असंभव है ना, तो ऐसा भी नहीं सोचना। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि अगर आप आएँ तो कुछ तैयारियां करके आएँ। शूल पानी क्षेत्र में जब घुसें तो पानी की व्यवस्था अपने साथ ज़रूर रखें। और जिसकी मुझे कमी लगी, ग्लूकोन डी यानी ग्लूकोज का पाउडर या ORS का पाउडर का पाउचेस वगैरह, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर रखिएगा साथ में। ये आपको बहुत वर्क करेगा यहाँ पे, जिसकी मुझे कमी महसूस हुई, क्योंकि मेरी शुगर डाउन हो जाती है। मैं मीठा खाता नहीं हूँ बिल्कुल, तो मीठा न खाने की स्थिति में कभी कभी मेरी शुगर डाउन हो जाती है जब मैं शारीरिक परिश्रम करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। तो टॉफ़ियाँ कुछ लगातार जो है 5-7 टॉफ़ियाँ मुझे खानी पड़ी। मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन शरीर मांग लेता है अपने आप। तो मेरी राय में इस रास्ते पे चलने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी के पाउच आप पूरे रास्ते यूज़ मत करना जब तक शूल पानी ना आ जाओ। शूल पानी में घुसने के बाद ग्लूकोन डी की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। ये बात किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा, और आपको ये बहुत हेल्प करेगी। निश्चित रूप से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। देखिए सुंदर घाटियाँ, ऐसा लगता है जैसे कहीं हिमालय की वादियों में आ गए हों। बस ये समझ लीजिए कि हिमालय में बर्फ़ होती है और यहाँ पर सूखा है। बाकी हिमाचल प्रदेश में मैंने 2 साल निकाले हैं, तो मुझे पता है बिल्कुल यही सीन, यही दृश्य होते हैं उधर। कमाल है, अद्भुत है। धूप सामने से है तो थोड़ा सा विज़न में थोड़ी सी 19-20 हो सकता है। और रास्ते का तो मैं क्या ही बताऊं। यहाँ के पत्थर और कंकर जो हैं, मोटे से मोटा जूता भी आप पहन के आ जाओ, आपकी परीक्षा लेंगे। पाँव के बीचों बीच एक छाला हो गया है, अब वो भी 2-3 दिन में अपने नखरे दिखाएगा। हमारे दद्दू तक थक चुके हैं। ये देख लो, ऐसा रास्ता है। ऐसा कोई रास्ता बनाने जिस पे दद्दू थक गए हों। नहीं, बिल्कुल नहीं थक गया। हम लोग मोनी महाराज के वजह अच्छा, उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है। दद्दू थकते नहीं है, वे जैसे ही अपना लीला करते हैं। चलिए महाराज, तो ये है, ये देखिए बिल्कुल जैसे हिमाचल प्रदेश में आ गए हो, कुल्लू और मनाली की सीनरी, और बिल्कुल सेम वही दृश्य दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, हाँ, इतना सुंदर, इतना अद्भुत। ये देखिए, और शुरुआती 3-4 दिन कठिन है, ऐसे ही रहेंगे। पूरा पहाड़ चढ़ना और पूरा पहाड़ उतरना इस कटीले पथरीले रास्तों पर, हाँ, थोड़ा मुश्किल है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि जी बहुत आराम से हो गया। अगर ऐसा कोई कहता है तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आराम से तो देखो कुछ भी नहीं होता, तीर्थ है, परिक्रमा है। और वो भी आखिर 10-15 किलो का वज़न पीठ पर लाद कर चलना कठिन तो है,
लेकिन भाव सब कराता है। लेकिन एक बात तय है कि मैया आपका ख्याल बहुत रखती है यहाँ पर। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं दुखी हो गया हूँ, कि मैं परेशान हूँ। आपका मोरल कभी डाउन नहीं होगा। ये बड़ी कमाल की बात है। ये देखिए, यहाँ से हम उतर कर आए हैं अभी। मुश्किल तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन खूबसूरती ऐसी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बताइए, जैसे बिल्कुल आप कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की वादियों में आ गए हों। अभी आगे देखिएगा एक झोंपड़ी। ये इसके पीछे एक झोंपड़ी है, शायद मोबाइल पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो ठीक से। और ये बगल में एक नदी बहती हुई, इधर एक पुल है। पुल पे आके आपको बताता हूँ, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर। हमको इधर मुड़ने का है। ये देखिए कितनी सुंदर झोंपड़ियां हैं, पहाड़ के ऊपर बनी हुई हैं। बहुत सारे सुंदर दृश्य आपको शूलपाणी में देखने को मिलेंगे और बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अनुभव अलहदा है, इसमें कोई शक नहीं। कपास की खेती हो रही है, देखिए इधर पहाड़ों पर कपास, गन्ना और अरहर बहुत होता है इधर। अभी तो आगे ये बैक वाटर है शायद नर्मदा जी का, तो इसे पार करने में कोई समस्या नहीं है। नियमानुसार तो इसे भी पार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। देखा जाए तो नर्मदा परिक्रमा मूल नियमों के अनुसार तो कोई कर ही नहीं सकता आज के ज़माने में, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। अगर यहाँ पे हरियाली ज़्यादा होती है या थोड़ी सी बर्फ़ दिख रही होती तो आप कंफ्यूज होते कि ये मध्य प्रदेश है या कश्मीर है। अभी देखिए, चले ना, बाबा को देर लगेगी आने में। वो बोल रहे हैं आप चलो आगे बढ़ो, चलते हैं आश्रम तक चलते हैं। ये पुल, ये रास्ता पार करवाने के लिए बोट भी पड़ी है। मैं तो इनको देखने में ही मैं खो गया। मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए क्या रहा, इतनी सुंदर। ये एक आश्रम है, सुंदर सा आश्रम है, बिल्कुल सुंदर है। इधर देखिए, थोड़ा सा ये नज़ारा भी देख लीजिए। ये देखिए, ये सब शूलपाणी की पहाड़ियों में हो रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है इतना कठिन है, ये है वो है, ऐसा करके। लेकिन वो फुल हो गए बोले, आश्रम में जगह फुल हो गई है, ऐसा आश्रम वालों ने बताया है। तो हमें अपनी व्यवस्था कहीं और करनी होगी, देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि रहने और खाने की चिंता मैया के दरबार में करनी नहीं पड़ती, तो हमें भी नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु कहाँ से हैं आप? शिरडी। अरे वाह, शिरडी के साईं बाबा। महाराष्ट्र से बड़े परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं। अरे इतने नोट बिखरे पड़े भाई, समेटो समेटो समेटो। गीला हो गया, जय हो। चलिए, इस आश्रम में तो ठिकाना नहीं मिला, अब आगे कहाँ जाके ठिकाना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। ये देखो, आय शाबाश, आय शाबाश,
पता नहीं कहाँ गया। ये इस रास्ते से हम लोग आए थे, इस पहाड़ी से उतर कर आए हैं, ये उधर से उतर कर आए हैं। ये तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आश्रम आया था, आश्रम में जगह नहीं है, बची नहीं है, तो हम थोड़ा सा आगे निकले और पहाड़ी के ऊपर एक घर दिखाई दिया। घर में जो लोग रहते हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपने घर में रुकने के लिए हमें आज रात की जगह दे दी है। आज रात हम इसी घर में रुकेंगे। ये देखिए, तो ये छोटी सी झोंपड़ी है, टपरी है, और इसके अंदर हमें आज रुकना है। ये घर के ओनर हैं ये। तो इस तरह से जो है इस पहाड़ी पे यहाँ के लोकलाइट्स द्वारा सेवा की जाती है। पानी की मटकी है, नहाने की व्यवस्था भी ये बता रहे हैं कि इधर है। सदाव्रत मिलेगा, यानी खाना बनाने के लिए कच्चा सामान भी ये अवेलेबल करा देंगे, और हमें अपने हाथ से बना के खाना है। मैं थोड़ा सा आपको बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये झोंपड़ी है और आज इसी में हमारा विश्राम रहेगा। ये दादा हैं, इन्होंने रुकने के लिए अपनी झोंपड़ी हमारे नाम कर दी है। ये देखो, तो इनके ये झोंपड़ी नहीं है भैया, हमारे लिए तो महल के बराबर है। हाँ, तो आज इसी महल में विश्राम होगा। सामान है, और इन्होंने बोला है कि आप अंदर सो जाइएगा, हम बाहर सो जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। तो ये देखिए, ये भी अपने अपने अनुभव हैं। चारों ओर नर्मदे हर का जय घोष सुनाई दे रहा है। ये देखिए, तो इसमें आज रात गुजारी जाएगी। आगे अगर और कुछ ठीक लगा तो उसका वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू। तो साथियों, रात को उस झोंपड़ी में सोने के बाद सुबह फिर हमारा जो है कारवां निकल पड़ा है पथरीले रास्तों में। बहुत उबड़ खाबड़, बहुत कुली गांव से हम जा रहे हैं घोंगसा की तरफ, महाराज लखनगिरी जी के आश्रम की तरफ, और कुली से घोंगसा और घोंगसा से फिर भादल। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रास्ता है ना, सबसे कठिन और दुर्गम कहा जाता है शूलपाणी के अंदर। तो आज हमारा दूसरा दिन है शूलपाणी में, और सबसे कठिन रास्ता जो है आज हम पार करने वाले हैं घोंगसा तक, लखनगिरी जी के आश्रम तक। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। फिलहाल ये नज़ारे हैं आपके सामने, छोटी सी नहर बह रही है, और मतलब इतना रास्ता है कि मैं ठीक से व्लॉग भी नहीं बना पाता, कहीं कहीं रुकना पड़ता है। अब ये देखिए, दिखने में कैमरे पे ये बहुत आसान आपको लग सकता है, लेकिन इतना पथरीला और इतना फिसलन भरा रास्ता है। अगर आपकी चप्पलें, जूते, सैंडल्स जो भी आपने पग रखी पहन रखी हो, बिल्कुल ये आप निश्चित करें कि वो फिसले ना, नीचे से घिसी हुई ना हो, बिल्कुल नए होने चाहिए शूलपाणी के रास्ते पर। तो कम से कम मेरा यहाँ पर यही अनुभव रहा है। ये मैं रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, इसलिए ये बात आपको पहले ही बता देता हूँ कि आने वाले रास्ते पे बहुत ही कठिन, दुर्गम, ये अभी जैसे बहुत सीधा उतार है, और इतने कंकरीले, इतने पथरीले, बारीक बारीक मिट्टी के दाने होते हैं ना, चूने के पत्थर के, मिट्टी के कंकर, गोल गोल कंकर इतने ज़्यादा है कि आप कभी भी फिसल सकते हैं। हमारे सामने 3-4 लोग गिरे हैं, दद्दू भी गिर पड़े, एक बड़ा हादसा भी हुआ था, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो शूलपाणी पे आए तो आप निश्चित करें कि आपके जूते बहुत अच्छे हों, फिसलन भरे न हों। बिना ब्रह्मदंड के, बिना डंडे के, बिना लाठी के आप शूलपाणी में प्रवेश भूल कर भी ना करें। ये जो है, अभी देखिए एक तरफ ये इतनी गहरी खाई है, ये कैमरे पे कम दिखाई देती होगी। पतली सी पगडंडी पे हमको लेके निकलना है। अकेला आदमी चले तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पीछे, पीठ के पीछे 10-15 किलो, 20 किलो का वजन लदा हो, एक हाथ में लाठी हो, और मेरे तो एक हाथ में माला रहती है, एक हाथ से माला चलती रहती है और एक हाथ में दंड रहता है। ऐसी स्थिति में, और मेरी चप्पलें भी पूरी तरह घिस गई थी। मेरे जो क्रॉक्स थे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के मैंने क्रॉक्स लिए थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से घिस गए थे। शूलपाणी कैसे पार करी है ये राम राम करते हुए मैं ही जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है।
जय हो माँ, जय हो, जय हो ये मैया के दर्शन नर्मदे हर मैया जी के दर्शन। जय हो माँ। अरे बाबा, कूल पानी में नर्मदा मैया के दर्शन होते हुए विहंगम दृश्य। मोबाइल में तो कैमरे पे आपको जो है इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये देखिए हिमाचल प्रदेश की वादियों में आ गए हूँ जैसे। धन्य हो। ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे खेती होते हुए, खेती है सबसे ऊंची चोटी पे जो है झोंपड़ी बनी हुई, यहाँ भी लोग रहते हैं, एक परिवार। ये देखिए ये सूर्योदय होता हुआ अद्भुत दृश्य। तो जैसा कि हमने प्लान किया था, मोनी बाबा को चप्पल हमने पहना ही दी, सैंडल्स दिलवा दिए हैं कुली गांव से। अब उन्हें नंगे पांव चलने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में बहुत मुश्किल है नंगे पांव चलना इस शुल्क पानी के अंदर। तो भैया नर्मदे हर पवन भाई, नर्मदे हर बहुत बढ़िया है भैया। निहारी चल रहे हैं। हाँ, चंपा निहारी 120 किलोमीटर नंबर लगता है। तो साथियों, ये जो ढलान है ये सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक मुझे लगा शूल पानी के अंदर घोंगसा के लिए। यहाँ से आगे बैक वाटर आएगा, बैक वाटर को हमें नाव से पार करना पड़ेगा। बैक वाटर तक नीचे तक पहुँचने के लिए ये सारा रास्ता हमें पार करना पड़ा। बेहद दुर्गम रास्ता है भाई। यहाँ पर हम 10 लोग उतरे हैं तो 10 में से 8 लोग गिरे हैं। किसी के घुटने पे लगी, किसी का कुछ, और एक बड़ा हादसा भी हुआ था हमसे पहले। बहुत बेहद दुर्गम रास्ता है महाराज। एक तो बिल्कुल खड़ी ढलान, खड़ा उतार और पथरीले कंकरीले रास्ते। अगर किसी को पैर की तकलीफ हो, घुटने में प्रॉब्लम हो, कमर की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ध्यान से आए भाई। यहाँ से आगे नाव जाएगी क्योंकि ये यहाँ बांध बनने से जो है मैया का बैक वाटर इधर आ चुका है। तो नर्मदे हर, नर्मदा मैया का इधर बैक वाटर जो है, डैम बनने की वजह से बैक वाटर इधर आ गया है। ये देखिए अद्भुत दृश्य है। अब यहाँ से जो है कोई रास्ता नहीं है, तो ये मार्ग जो है हमें नाव से पार करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन सा पहाड़ क्रॉस करके आए। ये पहाड़, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस बिल्कुल सीधी ढलान उतर कर आए हैं। कई बार लोग इसमें गिरे, बड़ा हादसा होते होते बच गया 2-3 बार। चलिए साहब। तो महाराज लखनगिरी जी के आश्रम से हम लोग निकल पड़े हैं। अब थोड़े से सुखद रास्ते आए हैं ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, आगे एक ट्विस्ट बहुत बड़ा आने वाला है जो आपको वीडियो में आगे दिखाई दे जाएगा। लखनगिरी जी से भादल गांव तक का रास्ता अब हम पार करने वाले हैं। एक रास्ता तो बीच में ऐसा आया कि हम वीडियो नहीं बना सकते, कोई माइका लाल वहाँ पर चलते हुए वीडियो नहीं बना सकता, इतना बोझा उठा के, तो मैं भी नहीं बना पाया। लेकिन बेहद ख़राब रास्ता है। कुली गांव से घोंगसा, लखनगिरी जी का आश्रम, और घोंगसा से भादल, ये जो 3 स्टॉप्स हैं, कुली से लेकर भादल तक का रास्ता, ये बेहद ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। अभी तो ये प्लेन आ चुका है, लेकिन ये प्लेन वाला नहीं है, ये पहाड़ के ऊपर ही है ये प्लेन, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि बहुत सुखद रास्ता आ चुका है। पत्थर तो नीचे होते ही हैं, खैर उसकी तो अब आदत हो गई है, वो दुख तो अब दुख लगता नहीं है। तो शूल पानी को ऐसे ही नहीं कहते कि परीक्षा लेता है, वास्तव में ये आपकी मेंटली बड़ी परीक्षा लेता है। अच्छों को यह हारते हुए मैंने देखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर फंस गए, यहाँ पर शूल पानी में अगर एक बार आप प्रवेश कर गए तो वापस लौटने का रास्ता नहीं है। फिर जैसा है जो है आपको पार करना ही है।
तो मित्रों, लखनगिरी जी के आश्रम से हम लोग निकल गए हैं। आज नया दिन है। भादल गांव की तरफ आज हमें जाना है। मुझे लगा था कि लखनगिरी जी के आश्रम तक का रास्ता बेहद ख़राब है, लेकिन असली परीक्षा तो आज होने वाली ही थी। मुझे पता नहीं था कि इतना दुर्गम रास्ता अभी और आना बाकी है। शूलपाणी इतनी परीक्षा लेता है भाई, कुछ पता नहीं चलता। एक पल आपको लगता है कि अरे बहुत अच्छा रास्ता आ गया, अरे कितनी सुंदर वादियाँ हैं। अगले ही पल आपको लगता है कि बाप रे बाप, यमराज दिखाई दे जाएंगे। कई बार ये पक्की बात है। इतना कठिन रास्ता, इतनी कठिन ढलान हमने पार करी कि अभी आने वाली है। आप देखते रहिए, बने रहिए। ये देखिए, मोबाइल क्या करेगा, फिसल जाएगा। नहीं नहीं, चलो चलो, मैं रुका हुआ हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, चलते हुए नहीं बनाऊंगा। साथी हमारे कहने लगे कि वीडियो बनाते हुए कैसे चलोगे। मैंने कहा कि वीडियो बनाते हुए नहीं चलूँगा। ये रास्ता देखो आप, बारीक कंक्रीट और इतनी ढलान, इतनी गहरी ढलान के साथ बिल्कुल पतली सी पगडंडी, उसमें हमें चलना है। और जूते अगर फिसल रहे हों, ये देखिए, ये फिसलन भरे जूतों में इतनी बारीक बारीक रेत आती है पाँव के नीचे कि अच्छे अच्छे जूते खिसक जाते हैं, अच्छे अच्छे जूते फिसल जाते हैं। एक स्थान पर तो ऐसा हुआ कि वास्तव में मैं गिरता गिरता बचा, मुझे यमराज दिखाई देने लगे साक्षात। वो वाली आश्रम में से निकलते तो वो रास्ता आ जाता, वो रास्ते से। हाँ, वही तो क्यों तकलीफ करेगा, तो वो बोल देगा सीधा, क्यों तकलीफ करेगा। तो उसको तो यही काम है ना, जो बाबा लोग आते हैं उन लोगों को सही रास्ता दिखाना। अभी लगा रहे हैं पहले का कोई बोलता, मैं सीधा उससे बात करता। इतना पता है जो बोले ना, कि कोई ना नहीं करेगा, जो अच्छा रास्ता है।